इससे अच्छा फ्रेंडशिप अलाइड क्लास लोगों से रखो, वो कभी किसी के घर में ऐसे उठकर नहीं आ जाते। पानी लेकर ज्योति बाहर हॉल में सुजाता को पकड़ाती है। अरे रे, तुम लोग नल का पानी पी कैसे लेते हो? मैं तो भाई आरओ का ही पानी पीती हूँ। आरओ है ना ज्योति, आरओ का पानी ले आओ ना। हाँ, वो तो हमारा वाटर फिल्टर बिगड़ा हुआ है ना, हम खुद विनोद भैया के यहाँ जाकर पानी भरकर लाते हैं। बताओ, अब भाई भाभी घर पर नहीं है तो सारा काम उन्हीं के घर से होगा। अभी 20 मिनट है विनोद को लौटने में, तब तक अपना घर घुमा दे। मुझे काफी बदला बदला सा लग रहा है। पहले तो रसोई दरवाजे के पास हुआ करती थी, लगता है कंस्ट्रक्शन करवाया है तूने। ज्योति को ना चाहते हुए भी अपनी पड़ोसन की ननद को अपने घर के सारे कमरे वगैरह दिखाना पड़ता है। वाह वाह वाह, सलवार कमीज पहनकर तेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे। यही संस्कार ना आगे जाकर काम आएंगे। नहीं नहीं बुआ जी, वो तो बिल्कुल दीदी, संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है मैंने। आपको आवाज सुनाई दी क्या दरवाजे की कुंडी खोलने की? लगता है विनोद भैया लौट आए हैं। चल अब मैं निकलती हूँ, दरवाजा बंद था, इसी बहाने तेरे घर आकर सूखे मुंह तो जा रही हूँ मैं। सुजाता फौरन अपने घर लौटती है। विनोद और लता अपनी बेटी लावण्या के साथ लता के मायके से लौटे थे। सुजाता को देखते ही दोनों आगे बढ़कर उसके पैर छूते हैं। हाय हाय, अब ये बदतमीजी की सारी हद पार कर दी भाई। सीधा मुंह लगने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा बर्ताव तो गली के कुत्तों के साथ भी नहीं करते लोग, सत्यानाश हो जाए। ये क्या कह रही हैं दीदी? ऐसे कोसिए तो मत, हमारे सर पर तो बड़ी आप ही हैं। आपके आशीर्वाद का ही सहारा है हमें। हमें जरा भी भनक होती कि आप आ रही हैं तो हम माँ के घर जाते ही नहीं, या पिछली रात की जगह पिछली शाम को ही वहां से रवाना हो जाते। आपको आधे घंटे इंतजार करना पड़ा, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ दीदी। अरे नहीं नहीं, तू क्यों रो रही है? मैं तेरे लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे तो लावण्या पर गुस्सा आ रहा है। ये क्या हरकत है लावण्या? तुम वीडियो गेम लेकर बैठ गई। यहाँ बुआ जी आई है, बुआ जी के पैर छुओ। संस्कार तो दो कोड़ी के है इस लड़की में, क्या ही पैर छूकर निहाल करेगी मुझे। अभी ज्योति ने अपने घर बुलाया था कि दीदी कुछ देर बैठ जाइए, वरना मैं तो किसी के घर बुलाए बिना जाती भी नहीं। फिर प्रेम जिद करने लगा। उनके घर गई तो उनकी बेटी सलवार कमीज में बैठी आटा गूंथ रही थी, और यहाँ तूने अपनी बेटी को छोटी सी 2 बित्ते की पैंट पहना रखी है, पूरी टांगे दिख रही है लड़की की, कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। वो दीदी, ये ड्रेस ना इसके मामा लेकर आए थे, तो शौक से बच्ची ने पहन लिया। अभी 13 साल की है ना, और शरीर भी एक काठी का है इसका, वरना मैं खुद ही मना कर देती। एक काठी का भी शरीर कहाँ है इसका? यूं तो आधी काठी का है, पर सिर्फ हमारी नजरों में। बाहर के लोगों की नजरें कैसी है जानती नहीं है क्या तू? भले ही उम्र 13 साल की हो इसकी, पर घोड़ी जैसी लंबी तो हो गई है। ऐसी नंगी टांगे दिखती शोभा देती है क्या लता? मैंने तो बोल दिया विनोद, अब तुझे अपने घर की इज्जत को बाहर सरेआम करना है तो कर। माँ बाबूजी रहते तो सच में आज उन्हें बहुत ठेस पहुंचती। लता, तू 2 मिनट कमरे में जाओ। बाप होकर अब ये सारी चीजें उसे मैं समझाऊं? इतनी समझ तो तुमने होनी चाहिए। एक बेटी की माँ हो तुम, बच्ची नहीं हो। ठीक कह रही थी दीदी, जमाना कितना खराब है, सोच समझ के कपड़े पहना आया करो अब से। तुम्हारे मायके वालों को भी तमीज नहीं है, अपने घर की बहुओं को तो सर पर पल्ला रखवाते हैं। और मेरी बेटी को यहाँ 2 बित्ते का ड्रेस गिफ्ट में दे दिया। आज के बाद ऐसे कपड़ों में मेरी बेटी मुझे दिख गई ना तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। सुजाता विनोद की सिर्फ बड़ी बहन नहीं थी, लता की सास समान थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद लता ने अपनी ननद को ही अपनी सास मानकर उनकी बातें मान ली थी, तो फिर ये बातें कैसे न मानती। सुजाता के कहने भर के बाद ही लावण्या के कपड़ों पर सभी की नजरें रहने लगी थी। कुछ समय बाद, अंकल मैं यहाँ हूँ। अरे मेरी लाबू कहाँ है? मेरी लाबू कहाँ है भाई? अंकल के हाथों में लावण्या नहीं आने वाली, इस पेड़ पर चढ़ जाती हूँ मैं। लावण्या यहाँ वहां भागती फिरती छिप रही थी, और प्रेम अपनी प्यारी लावण्या को यहाँ वहां ढूंढने का नाटक कर रहा था। तभी ज्योति पार्क के पास प्रेम को ढूंढते हुए आती है। तो यहाँ है ये, यहाँ बाप की हंसी ठिठोली हो रही है, और वहां बेटी अपने बाप को ढूंढती हुई रो रही है। अरे इतना ही शौक था बच्चों का तो एक और बच्चा मैं कर लेती, पर नहीं, अपने बच्चों से लगाव कहाँ है प्रेम को। वहां हर्षा के बोर्ड के एग्जाम है और इन्हें लावण्या के साथ खेलना है। दांत पीसती हुई ज्योति देर ना करते हुए लता और विनोद के घर का दरवाजा खटखटा देती है। लावण्या तो घर पर होगी ना भाभी, जरा उसे बाहर भेजिए। नहीं भाभी, अभी वो कहाँ आई है, लगता है बस लेट हो गई, उसकी आती होगी। बस लेट नहीं है, पर शायद आगे हो जाए। बच्ची नहीं है आपकी लावण्या, इस तरह पार्क में खेलना अच्छा लगता है?
वो भी अपनी उम्र से 3 गुना बड़े अंकल के साथ, और वो भी घर पर बिना बताए। अपनी उम्र के दोस्त नहीं है क्या उसके? कहिए तो मैं दोस्ती करवा देती हूँ। लावण्या प्रेम भाई साहब के साथ है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। लावण्या, ए लावण्या। गुस्से में लता पार्क में जाती है और लावण्या को एक तमाचा जड़कर वापस घर ले आती है। भाभी ये तो बच्ची है, इतनी जोर से थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? अभी तो धूप भी नहीं है। धूप की छांव ये तो मैं बताऊंगी तुम्हें। घर तो चलो तुम। यहाँ मेरी बेटी बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है और यहाँ तुम्हारी एंजॉयमेंट खत्म नहीं हो रही। लता अपने साथ लावण्या को घर ले आती है। रात को जैसे ही विनोद घर लौटता है उसे इस बारे में खबर लगती है। दीदी की बात अब सच होती दिख रही है मुझे। क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी बेटी को इस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ खेलने को भेजने की? घर का आंगन कम पड़ गया है क्या? मैं क्यों भेजू किसे खेलने के लिए? और खेल भी लिया तो क्या गलती होगी? वो तो चाचा कहती है प्रेम भाई साहब को। अरे तो फिर मोहल्ले में घुसते ही ज्योति ने मुझे ये कहानी सुनाई क्यों? उसे तकलीफ हुई होगी तभी ना। क्योंकि वो बच्चों की बातों में आ रही है। हर्षा को लावण्या से जलन होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा ज्यादा लावण्या को प्यार करते हैं। कुछ बोल दिया होगा उसने ज्योति को और बस ज्योति भी आकर चढ़ गई। मैंने तो जानबूझकर उसे दिखाने के लिए लावण्या को थप्पड़ मारा था। मुझे पता है मेरी बेटी सही है। अब दूसरे के कहने भर से अपनी बेटी का खेलना भी बंद करवा दोगी क्या? अब से तुम्हारी बेटी अगर बच्चों वाली हरकतें करती मुझे देखी तो अच्छा नहीं होगा। दिन बीत रहे। ये मत पहनो, इससे मत बात करो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत चलो, ऐसी हजारों बंदिशें लावण्या पर हर रोज लगती जा रही थी। नतीजन वो बच्ची जो दिन भर हंसी ठिठोली करती थी अब गुमसुम रहने लगी थी। 16 की उम्र में लावण्या में वो मैच्योरिटी आ गई थी जो 27-28 की उम्र में लड़कियों में आती है। सभी का नाश्ता भी बन गया और मेरा टिफिन भी तैयार हो गया। अब जल्दी से बैग पैक कर लेती हूँ वरना कॉलेज के लिए देरी हो जाएगी। 12th में पढ़ने वाली लावण्या घर के सभी मेंबर्स के लिए नाश्ता बनाकर खुद का टिफिन तैयार करती है और अपने बालों को गूंथकर बड़े फ्रेम वाला चश्मा पहनकर कॉलेज जाने के लिए निकलती है कि सुजाता उसे रोक देती है। गरम दूध तो करके दिया नहीं तुझे है? गरम दूध मुझे नहीं देगी तो पेट साफ नहीं होगा मेरा। जा जल्दी से दूध दे फिर जाना। भागती हुई लावण्या रसोई में जाती है और सुजाता के लिए दूध गर्म करके उसे देते हुए कॉलेज निकल जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। क्यों परेशान करती हो तुम सब उसे? लावण्या के पहनावे को लेकर उसका हर तीसरे दिन मजाक बनाया जाता था। हर बार की तरह आज भी लावण्या नजरें झुकाए फ्रंट बेंच पर जाकर बैठ जाती है। तभी प्रोफेसर अंदर आते हैं। ओहो नाइस नाइस, बड़े कलरफुल लग रहे हो तुम सब। वैसे 10 मिनट का समय तुम सबके पास है ना? टचअप करना है तो कर लो। कैमरामैन आ रहा है। सेमेस्टर के ऑनगोइंग क्लास की एक वीडियो बनानी है पोस्ट करने के लिए। टचअप क्या करना, ठीक ही तो है यू, तुम जरा पीछे जाकर बैठ जाओ। वीडियो बन जाए फिर आगे आ जाना। वी वांट समथिंग फ्रेश। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कितने मन से आकर फर्स्ट बेंच पर बैठी थी मैं। रोमियो जूलियट लिटरेचर का मेरा फेवरेट चैप्टर। कॉलेज से घर लौटती ही लावण्या किचन में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। मैं क्या कह रही थी माँ, आज रात में आलू टमाटर की सब्जी के साथ पराठा खा लेंगे पापा? या कोई और सब्जी भी तैयार कर दूं? वो क्या ना रात को पाठ करना है मुझे और बुआ जी ने सर्दी के कुछ कपड़े निकाले थे उन्हें भी धोना है। तो अगर अभी से तैयारी करके रख दूंगी तो थोड़ी आसानी होगी ना मुझे। लगता है तू भूल गई, आज शर्मा जी की बेटी की शादी है। आज तो शादी का खाना दबाएंगे ना? नहीं मुझे नहीं जाना माँ, मुझे भीड़ पसंद नहीं है। आप पापा और बुआ जी जाइए। हद है, कहीं नहीं जाना चाहती तू। ठीक है मत जा, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। अकेले शादी में प्लेट लेकर यहाँ वहां घूमते रहना अच्छा नहीं लगता मुझे। तेरी बुआ जी तो माताओं के साथ जाकर बैठ जाती है और तेरे पापा मर्दों के बीच जाकर, और मैं रह जाती हूँ अकेले। अब नाराज मत हो जाओ आप, मैं चलूंगी साथ में बस। शादी में जाने के लिए लावण्या अपनी बुआ का एक पुराना सा ढीला ढाला सूट पहन लेती है और अपने बालों को गूंथ लेती है। काश पिछली बार जैसा कुछ ना हो जाए, वरना बहुत मन दुखी हो जाएगा मेरा। वैसे भी सुबह की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई थी। नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा। ठंडी हवा चल रही है। एक काम करती हूँ, साथ में शॉल भी ले लेती हूँ, वरना तबीयत बिगड़ गई तो बुआ जी को लगेगा एक रात में ही मैं पार्टी का असर लेकर आ गई। विनोद का पूरा परिवार सज धज कर शर्मा जी के बेटे की शादी में पहुंचता है। हाथ में प्लेट लिए बुफे की लाइन में लावण्या बस लगी ही थी कि उसके पीछे खड़ी औरत कहने लगती है,
हस्बैंड क्या करते हैं बेटा आपके? बड़े प्यारे दिखते हो आप, साथ में दिखते नहीं, बाहर रहते हैं क्या? काफी देर से आपको देख रही थी मैं, बड़ी सलीम में आप। जी बेटा जी अभी तक तो सर्दियां आई भी नहीं और आपने शॉल रखी है, बहुत पुराने ख्याल किए आप, वरना दिसंबर की ठंड में साड़ी पहनकर भी कोई महिला शॉल नहीं लेना चाहती। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपके पति नहीं है मेरे। चलो ये तो ठीक ही होगा, मेरा मतलब है बेटा कब किसे जाना है कब किसे रहना है ये कौन जाने। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया या दुनिया से भाग गया ये मैं नहीं पूछूंगी तुमसे। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा बेटा ना 35 साल का है, कोई कवारी लड़की मिल ही नहीं रही, तो मैंने सोचा अगर कोई दूजवर हो बच्ची के साथ भी आने को तैयार हो तो मैं ले आऊंगी। आप तो फिर भी बिना बच्चों के हैं। मैं क्या पूछ रही हूँ, बच्चे तो होंगे ही, 30 साल इसमें किसके बच्चे नहीं होते। लावण्या की आंख में पानी आ जाता है। 2 बूंद बस छलकने वाले थे कि खून का घोट पीकर प्लेट को वहीं साइड में रखकर लावण्या गुस्से से आगे बढ़ जाती है। ऐसे कैसे सभी को ये शादीशुदा लग रही है, कुछ किया होगा जरूर इसने। पूछिए इससे लता जी ऐसा क्या किया इसने। मेरा एक बचपन का मित्र भी इसका हाथ मांग रहा था अपने साले के लिए। तेरी बेटी को सुधारने के लिए अपने बेटे बहू को छोड़कर मैं यहाँ आ गई, उसके बाद भी तेरी बेटी लाइन पर नहीं आई, यानी कि इस पहनावे के पीछे कोई और ही बच्ची बैठी हुई है। बता लावण्या ऐसी क्या बात है, अगर शादी करनी है तुझे तो बता, सोचा जाएगा उपाय। इतनी बच्चों वाली हरकतें मत करो, खेला कूदी तो बिल्कुल मत करो, शालीन हो जाओ, गुमसुम हो जाओ, घर के सारे काम सीख लो, कपड़े ऐसे पहनो कि अपनी उम्र से 4 गुना बड़ी लगो, और उसके बाद अगर कोई तुम्हें देखकर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए तब भी गलती तुम्हारी है। सही कहा बुआ जी आपने, गलती मेरी है जो मैं आप सभी की बातें मानती रही। आप सभी क्या, आस पड़ोस वाले ने भी मेरे सर पर अपनी सोच का पत्थर रखना नहीं छोड़ा और मैं रखवाती चली गई। सच तो ये है बुआ जी कि आप अपना घर छोड़कर यहाँ नहीं आई है, भैया भाभी आपको साथ में रखना नहीं चाहते, क्योंकि इसी तरह आप उनकी बच्ची के बारे में भी बोलती है। और वो भी छोड़िए, गलती तो घर पर ही है, जब मेरे पापा ही मेरे होने को तैयार नहीं है तो मैं किसी से क्या उम्मीद रखूं। ये क्या बदतमीजी कर रही है आपकी बेटी। सही कह रही है, आपको अगर मेरी बेटी से दिक्कत है तो मैं लावण्या के साथ अपने मायके चली जाती हूँ, मेरे भाई के यहाँ रह लूंगी, कम से कम ये घुटेगी तो नहीं।